हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग रेगुलर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिसलेनियस हर एक चैप्टर से हम लेकर आ रहे हैं, उसी टाइप से आज भी लेकर आए हैं। मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन रैंकिंग से है। लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां ए तथा दाईं ओर से 9वां बी अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं। उसके बाद ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। कतार में कुल कितने लड़के हैं? ऑप्शन ए में 22, ऑप्शन बी में 23, ऑप्शन सी में 24, ऑप्शन डी में 20। और यह क्वेश्चन आरआरसी रांची ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है रैंकिंग का। देखिए, लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां ए, कहने का मतलब ए का जो बाईं ओर से 10वां ए मतलब ए के बाईं ओर कितने लोग हैं? 9 लोग, है ना। तथा दाईं ओर से 9वां बी, कहने का मतलब बी के दाहिने साइड में कितने लड़के? 8 लड़के। ठीक है, अब आगे बोलता है अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं। कहने का मतलब है बी चला आता है ए के जगह और ए चला जाता है बी की जगह। ठीक है, अपनी स्थितियां बदल लें। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू है उस पर तो ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों अपना स्थिति बदले हैं। तो जितना इसके बाएं जितने लोग बैठे हैं, इसके जितने दाएं बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। यही दोनों लोग अपना स्थिति बदले हैं। अब कहता है जब स्थिति परस्पर बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। अब देखिए, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है स्थिति बदलने के बाद। स्थिति तो यहाँ बदल लिया गया। अब बाईं ओर से 15वां होने का मतलब ए के बाईं ओर कितने लोग होने चाहिए? 14 लोग होना चाहिए। तो हो गए हैं कितना? 9 लोग और एक 10 लोग और 4 लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो 14 आ जाएंगे। तो बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो कतार में कुल कितने लड़के हैं? तो आप देख लीजिए ना, 9, एक 10, 4 14, एक 15, 8 23। मतलब इसको सबको ऐड करिएगा तो कितने बैठे हुए हैं? 23। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बंद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि TRACTER इज इक्वल टू 14 और TROLLEY इज इक्वल टू 14 तो SCOOTER इज इक्वल टू 8। मतलब स्कूटर को आप क्या कोडिंग देंगे? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 13। और यह क्वेश्चन रेलवे NTPC एग्जाम 2016 में पूछा है। देखिए, तो इसको ये जो वर्ड है ट्रैक्टर, इसमें कितने लेटर से मिल के बना वर्ड है? देखिए, 2, 4, 6, 1, 7, इसमें 7 लेटर है तो इसकी कोडिंग है 14। कहने का मतलब जितना लेटर है उसका डबल यहाँ पे लिखा हुआ है कोड। ठीक है, मतलब 7 लेटर यूज हुए हैं तो उसको दूना कर दिया, 14 लिख दिया। यहाँ पे भी देखिए 2, 4, 6, 1, 7। ट्रॉली भी 7 लेटर से मिल के बना है तो जितना आपको लेटर यूज हुआ है उसको दुगुना कोडिंग है। 7 × 2 इसका भी है। तो देख लीजिए 2, 4, 2, 6, 1, 7। स्कूटर भी 7 लेटर से मिल के बना है तो 7 × 2 कहने का मतलब 14 हो जाएगा। स्कूटर की भी कोडिंग जो हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तब इस टाइप का जो कोडिंग होए जो कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना 7
आपको लेटर यूज हुए हैं, लेकिन नंबर जो है बहुत छोटा। आप इसको जो जिस पोजीशन पे आता है उसको भी अगर उसके डिजिट को सम करके भी देखिएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ यूँ क्लू लगाइएगा तो बन जाएगा, जो कि हम बनाकर दिखाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि TEMPORARY टेम्पोररी को RPMOAETRY लिखा जाता है तो PERMANENT परमानेंट को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है NMRAEEPNT, दूसरा ऑप्शन है MNREAEPNT, तीसरा ऑप्शन है AMRNEEPNT, चौथा ऑप्शन है REANMEPNT। और यह क्वेश्चन रेलवे NTPC एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो टेम्पोररी जो वर्ड है, इसमें जितने लेटर इन्वॉल्व है इसकी कोडिंग भी उतने ही लेटर में इधर की गई है, लेकिन जो लेटर है उसका पोजीशन बदला हुआ है नहीं। अब वो भी एक सिस्टम में नहीं बदला हुआ नज़र आ रहा है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने जितना यहाँ पे जो लेटर यूज हुए हैं इसको बनने के लिए उसकी हम नंबरिंग कर दिए रेगुलर। इसको ये ध्यान में नहीं रखें कि जैसे कि देखिए यहाँ पे R डबल है, उससे कोई लेना देना। अगर R पहले आया है तो उसके लिए 6 कोडिंग है, R बाद में आया है तो उसकी 8 कोडिंग है, 8 कोडिंग है। तो यहाँ पे भी तो दोनों R आए हैं, तो जो पहले आया होगा उसके लिए 6 लिखिएगा, जो बाद में आएगा उसके लिए 8 लिखिएगा। अब देखिए इसकी जो कोडिंग यहाँ पे R के लिए जो डिनोट हुआ है, पहले R आया है तो इसके लिए 6 है, बाद में जो R आया है उसके लिए आप 8 यूज कीजिएगा ना। जैसे यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब P देखिए, P के लिए हम कोड क्या दिए हैं? 4 दिए हैं, 4 दिए हैं, ठीक है। M के लिए कोड क्या है? 3 है। O के लिए क्या दिए हैं? 5 दिए हैं। A के लिए क्या है? 7 है। E के लिए क्या है? 2 है। T के लिए क्या है? 1 है। और Y के लिए क्या है? 9 है। मतलब यहाँ पे इस रूप में लिख दिया जा रहा है। तो ये देखिए, तो परमानेंट जो वर्ड है इसमें कितने लेटर इन्वॉल्व हैं? देखिए इसमें ही उतना ही होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखिएगा? तो इसी फॉर्म में लिखिएगा। 6, तो 6 नंबर पे कौन सा है? N है, N को लेकर आइएगा। 4 नंबर पे कौन है? M है, ठीक है। 4 नंबर पे कौन है? M है। अभी देखिए तो ऑप्शन को थोड़ा सा गौर से देखिए। N जैसे ही 2 ही लेटर हम जैसे लिखे वैसे ही आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है, बाकी सब ऑप्शन छट गया है ना। तो बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक करके निकल जाना है। और आगे बनाइएगा भी ना तो यही मैच करेगा, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। NM किस ऑप्शन में है? यही में है, बाकी तो किसी में है नहीं। इस कारण से इसको करके आगे बढ़ जाइएगा। एक बार देख भी लीजिए कैसे इसको करेंगे। जैसे 6 4 है तो 6 पे कौन है? N है। 4 पे कौन है? M है। तो लिखा 3 के लिए R यूज करिए, है ना, ठीक है। उसके बाद 5 पे A है, उसके बाद 7 E है, उसके बाद 2 E है, उसके बाद 1 P है, उसके बाद 8 N है, उसके बाद 9 T है।
देखिए तो NMRAEEPNT यही ना ऑप्शन आया, ठीक है। तो अगर जैसे ही इतना आपको करने की ज़रूरत थी नहीं, 2 ही चेक किए थे तो ये ऑप्शन मिल रहा था, बाकी तो छट जा रहा था, तो ये ऑप्शन करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए, अगर कन्फ्यूजन हो और एक सिस्टम में नहीं लिखा हुआ हो तो देख लीजिए, यहाँ पे कोडिंग कर दीजिए रेगुलर, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि कौन सा पहले यूज कर रहा है, कौन सा नंबर, मतलब जो नंबरिंग किया है सीरियल से वह कौन यूज कर रहा है, कौन बाद में यूज कर रहा है, तो इससे तो पता चल जाएगा नंबरिंग से। तो जो दिए गए नंबर है उसको पूछ रहा है, तो वैसा ही जैसा इसको फॉलो हो रहा है इसको भी वैसा ही फॉलो कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम जैसे ही 2 ही हम लेटर देखे थे तब तक पहला ऑप्शन मैच किया था, बाकी सब हट गया था, इस कारण से हम ए ऑप्शन करके चल जाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोडिंग डिकोडिंग से है, लेकिन यह दूसरे टाइप का है। आपको देखिए एक प्रश्न दिया कि हैव के लिए कोड क्या होगा, कथन दे दिया। पहला कथन दिया है प्लीज हैव को PLEA फिर जगह छोड़ के LE लिखा जाता है, मतलब इसकी कोडिंग इस रूप में लिखा है। फिर आई हैव द लैपटॉप को E_LE_D उसके बाद लैपटॉप लिखा जाता है, मतलब इस चीज़ को कोडिंग के रूप में यहाँ लिख रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि हैव के लिए कोड क्या होगा, उसके लिए जो कथन 2 दिए गए हैं ना उसमें ऑप्शन दे दिया कि हैव के लिए कोड क्या होगा, उसके लिए कथन 2 पर्याप्त है, मतलब कथन 2 से आपको हैव का कोड मालूम चल जाएगा। बी ऑप्शन में दे रहा है ना तो कथन 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, मतलब दोनों कथन का यूज करके भी हैव का कोड आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा दे रहा है कथन 1 पर्याप्त है, मतलब कथन 1 के मदद से आपको हैव का कोड पता चल जाएगा। चलिए डी में आइए, कथन 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त है, मतलब हैव का कोड निकालने के लिए दोनों कथन की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है PLEASE और हैव, माने प्लीज हैव को जो कोडिंग लिख रहा है PLEALE लिखा जाता है। मात्र अगर इस कथन 1 को आप यूज करिएगा तो हैव का कोड आप नहीं क्लियर से बता सकते हैं कि हैव का कोड PLEA है कि LE है, ठीक है। लेकिन अगर इस दोनों में कंबाइंड देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे जो यूज हुए हैं दोनों में हैव कॉमन है, कहने का मतलब हैव यहाँ भी है, हैव यहाँ भी है। तो जो कोडिंग किया हुआ होगा ना उसमें भी जो कोडिंग होगा वो कॉमन होगा, हमको ये कहना है। जैसे यहाँ पे हैव कथन 1 और कथन 2 में कॉमन है तो कोडिंग भी आपको कॉमन होगी। देखिए बाकी सब तो डिफरेंट है ना, मतलब इस कथन में आपसे पूछ ही रहा है हैव के लिए कोड क्या होगा, हैव यहाँ भी कॉमन है, हैव यहाँ भी कॉमन है, तो इस दोनों में के कोड में देखिए कि कौन सा कॉमन है। देखिए यहाँ पे LE कॉमन है और LE कॉमन है, ठीक है। तो हैव के लिए कोड क्या हो जाएगा LE, हैव के लिए कोड क्या हो जाएगा LE, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, दोनों कथन के हेल्प से पता चला है ना, एक कथन से भी नहीं पता चला, दूसरा से भी नहीं पता चलता, ठीक है, कि कौन हैव के लिए यूज हो रहा है। लेकिन अगर दोनों कथन को हम लोग देखें तो इस दोनों में हैव कॉमन है, तो जो कोडिंग में भी किया होगा दोनों कॉमन होगा, उस आधार पे हम हैव की कोडिंग निकाल दिए LE। तो इसको हैव के लिए जो कोड होगा दोनों एक साथ पर्याप्त होगा, तब आप हैव का कोड दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये फिगर देखिए
ये फिगर में डिवाइड करके कुछ डिजिट इंकित किए गए हैं, एक जगह मिसिंग है, उसी जगह पे आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिए गए हैं उसमें हम लोग पैटर्न ढूंढते हैं कि इसमें लिखा कैसे है। देखिए तो ये 9 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 25, 36, ये जो भी नंबर है स्क्वायर है, किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर है। जैसे 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर। मतलब क्या है, ये जो चल रहा है एक पैटर्न में चल रहा है, या क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, क्लॉकवाइज में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 को 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर। यहाँ भी जो भी नंबर है वो क्लॉकवाइज चल रहा है रेगुलर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 36 है तो 6 का स्क्वायर, 49 है तो 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा, 8 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। मतलब यहाँ पे जो मिसिंग है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ध्यान से, सब स्क्वायर ही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेना था जो पैटर्न फॉलो हो रहा है क्लॉकवाइज में स्क्वायर होते हुए फॉलो हो रहा है, जो भी बैठा हुआ है। ठीक है, इस कारण से हो जाएगा 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेन आरेख से है। आपको दिया है संगीतकार, वाद्य वादक, वायलिन वादक का वेन आरेख निम्न में से कौन सा है। आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक बात जानिए, जो भी दिया गया है इसमें उसमें रिलेशन होता है। तो आप रिलेशन जान रहे हैं तो वेन डायग्राम बता पाइएगा, अदरवाइज नहीं बता पाइएगा। तो देखिए जो जो यूज हुए हैं वर्ड, देखिए वायलिन वादक, तो कहने का मतलब है जो वायलिन, सभी जो वायलिन वादक होते हैं वाद्य वादक होते हैं। वाद्य वादक का मतलब इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, और वायलिन वादक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो सभी जो वायलिन वादक वाद्य वादक होते हैं, और सभी जो वाद्य वादक होते हैं संगीतकार होते हैं। फिर से सुनिए, सभी जो वायलिन वादक वाद्य वादक होते हैं, और सभी जो वाद्य वादक होते हैं संगीतकार होते हैं। इस कारण से जो ऑप्शन जाएगा ए जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, सभी वायलिन वादक वाद्य वादक और सभी वाद्य वादक संगीतकार, इस कारण से इसमें ऑप्शन ए जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का, ये जो तीनों में रिलेशन है इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया करता है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप टिक तो कर दीजिएगा, लेकिन गलत करके आइएगा, इससे कि आप इनमें रिलेशन जानिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्लड रिलेशन से है। यदि A% B का अर्थ है B की पुत्री A है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, A मल्टीप्लाई B का अर्थ है B का पिता A है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प N का पोता M है संबंध दर्शाता है। और यह क्वेश्चन रेलवे NTPC एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए N का पोता है M, तो जो M है उसको मेल होना पड़ेगा। ऐसा हम बताए हैं कि कैसे चेक करते हैं ऑप्शन, क्योंकि इतना सारा ऑप्शन है तो उसको तो छांटना होगा, है ना, सब तो चेक करेंगे नहीं। तो N का जो पोता है M है, कहने का मतलब M को मतलब मेल होना पड़ेगा इसमें। तो एक बात देखिए, M और N में तो चाहिए, एक ऑप्शन डी तो दिख रहा है, M N है, ये नहीं है, N तो है,
m है ही नहीं है, तो ई ऑप्शन तो ऐसे ही आप छाड़ दीजिए, ये तो होने नहीं जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। देखिएगा a% b का अर्थ है b की पुत्री a है, तो यहाँ जैसे पुत्री आप डिनोट करिएगा तो यहाँ m फीमेल हो जाएगा और यहाँ m को मेल होना है तो e भी कट जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए m और n को हम चेक कर रहे हैं, तो परसेंट का मतलब है b की पुत्री a है, तो कहने का मतलब है m की पुत्री n है। यहाँ पे n पुत्री आया ना, तो n यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे देखिए तो ये पुत्री कह के संबोधित कर रहा है, तो ये फादर या मदर, ये फादर या मदर, तो ये विकल्प भी हट रहा है ना। m को तो पोता होना है ना, और n और m में यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे n जो है m को फादर या मदर बुला सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। देखिए 3 ऑप्शन हट गया, बचा कौन, एक ही ऑप्शन बचा सी, तो यह हो जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब, बी की पुत्री ये है, मतलब ये पुत्री बोल रहा है, यहाँ फीमेल हो गया, फिर यहाँ से पुत्री का रिलेशन है, यहाँ भी फीमेल है, और इसका मतलब है क्या, ए बी का भाई है, a - b का मतलब है ए जो है बी का भाई है, यहाँ पे भाई का रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। वही चीज़ हम कर रहे थे। कहने का मतलब देखिए ये पुत्री बोल रहा है, n पुत्री इसको बोल रहा है, पुत्री का पुत्री मतलब नतनी, नतनी का भाई मतलब नतनी का भाई क्या होगा, नाती होगा, तो नाती और पोता सेम लेवल का है, इस कारण से ये ऑप्शन आपका जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, सबसे पहले कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी फ़ायदा हो। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो कि कोई कंसेप्ट उनका मिस हो तो उनको भी लाभ हो। आज का ओवरऑल जो सेशन है, जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।